Functions of glacier. The regions where temperature remains usually below freezing point, their precipitations come in the form of snow, and this is called snowfall. Such regions are called snow-clad areas. There are layers and layers of frozen snow. The altitude above which there is a permanent cover of snow and ice is called the snow line. The snow line exists over a permanent dwelling of snow. ऐसे रीजन्स जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है, वहाँ पर स्नोफॉल होता रहता है. सच रीजन्स आर कॉल्ड स्नो क्लैड एरियाज. ऐसे एरियाज को हम स्नो क्लैड एरियाज कहते हैं. और यहाँ पर लेयर्स होती हैं बर्फ की. द एल्टीट्यूड अबव विच देयर इज अ परमानेंट कवर ऑफ स्नो एंड आइस इज कॉल्ड द स्नो लाइन. अब जहाँ पर स्नो और आइस की परमानेंट कवर जहाँ से स्टार्ट होती है वो लाइन कहलाती है स्नो लाइन. द स्नो लाइन एग्जिस्ट over a permanent dwelling of snow. The snow line height is not equal everywhere on the ground. ये स्नो लाइन की जो हाइट होती है ग्राउंड से हर जगह पर कम ज्यादा होती रहती है, ये एक जैसी नहीं होती. In the areas of high altitude in the mountains and high latitudes in the polar areas, the freezing point always remains high. पोलर एरियाज में, हाई लैटिट्यूड्स में फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमेशा हाई होता है. द हाइट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज रिमेन सेम ऑन लैंड सरफेस. इन हिमालयाज फ्रीजिंग पॉइंट इज फाउंड एट द हाइट ऑफ 4250 मीटर्स. हिमालय की पहाड़ियों पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 4250 मीटर्स पर है. रिवर ऑफ मूविंग आइस इज नोन एज ग्लेशियर. तो जो नदियां हैं, जमी हुई नदियां, बर्फ की नदियां, वो ग्लेशियर कहलाती हैं. टाइप्स ऑफ ग्लेशियर. अ रिवर ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर. एक ऐसी रिवर जो बर्फ की है और जो मूव कर रही है, धीरे धीरे आगे बह रही है, उसे कहते हैं हम ग्लेशियर. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड सिचुएशन ग्लेशियर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. 2 भागों में आप 2 प्रकार हो सकते हैं ग्लेशियर्स के. एक तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स और दूसरे होते हैं वैली ग्लेशियर. Continental glaciers are permanent sheets of ice and snow that covers extensive land surfaces. Such glaciers exist in Greenland and Antarctica. ये continental glaciers होते हैं जो ये काफी बड़े एरिया को कवर करके रखते हैं और परमानेंट शीट होती है यहाँ पर स्नो की, ये पिघलते नहीं है. सच ग्लेशियर्स ये पृथ्वी पर हैं ग्रीनलैंड में और एंटार्क्टिक में. एंटार्क्टिक तो एक अलग कॉन्टिनेंट है, आपको मालूम ही है. और दूसरे होते हैं वैली ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स दैट फॉर्म इन हाई माउंटेन्स. जो ऊंची पहाड़ियों पर जो ग्लेशियर्स बनते हैं आर कैरेक्टरिस्टिकली लॉन्ग एंड नैरो. ये लंबे और सकरे होते हैं बिकॉज दे ऑक्यूपाई वैलीज ऑफ फॉर्मर स्ट्रीम्स. क्योंकि ये नदियों में बनते हैं. जब नदियां अत्यधिक ठंड के कारण जम जाती हैं तब ये वैलीज में बनते हैं, इसलिए इनको वैली ग्लेशियर कहते हैं. These are called valley glaciers. The biggest valley glacier of India is the Siachen Glacier in the Karakoram range, which is 72 kilometers long. Its speed is very slow. हमारे यहाँ का सबसे बड़ा वैली ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर में है. सियाचिन ग्लेशियर है जो कि काराकोरम रेंज में आता है, काराकोरम की पहाड़ियों की रेंज में आता है, which is 72 किलोमीटर्स लॉन्ग. ये सकरे होते हैं और काफी लंबे होते हैं, तो ये 72 किलोमीटर्स की इसकी लंबाई है और इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही कम है. लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स लाइक सरफेस फ्लोइंग वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. ग्लेशियर ऑल्सो परफॉर्म्स द वर्क ऑफ वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. जैसे नदियों में ऊपर के मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन और उसके डिपोजिशन का काम होता है, वैसे ही ग्लेशियर भी करते हैं. इरोजन फंक्शन ऑफ अ ग्लेशियर. व्हेन ग्लेशियर मूव्स अहेड इट इज ऑलवेज लोडेड विद रॉक मटेरियल. जब ग्लेशियर आगे की ओर बहता है ये हमेशा भरा होता है रॉक मटेरियल से, कॉल्ड ड्रिफ्ट और बोल्डर क्ले. ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं ड्रिफ्ट
या फिर बोल्डर या बोल्डर क्ले यानी बोल्डर की मिट्टी। दीज मटेरियल्स वर्क एज अ टूल फॉर इरोजन, इन्हीं से सरफेस का इरोजन होता है। ड्यू टू दिस इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर, यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली एंड ग्लेशियल ट्रोफ आर ट्रफ लेक्स आर फॉर्म। ट्रांसपोर्टेशन वर्क, द ग्लेशियर मूव्स वेरी स्लो, ग्लेशियर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। द ग्लेशियल आइस टेक्स रॉक मटेरियल्स, पेबल्स, सैंड एंड सॉइल एंड इट इज कॉल्ड लोड ऑफ ग्लेशियर। जैसे रिवर के साथ बहने वाली चीजें कहलाती हैं लोड ऑफ रिवर या वेट ऑफ रिवर, वैसे ही ग्लेशियर के साथ बहने वाली चीजें कहलाती हैं लोड ऑफ ग्लेशियर। डिपोजिशनल वर्क, व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट्स, जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं, इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग इट्स सेडिमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैली, ये अपने साथ लाई हुई चीजों को वैली के अलग अलग हिस्सों में छोड़ देते हैं, मतलब डिपॉजिट कर देते हैं। द लैंडफॉर्म मेड बाय सच डिपोजिशन इज कॉल्ड एज मोरेन्स, इनके कारण जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो कहलाते हैं मोरेन्स। मोरेन्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, लैटरल मोरेन्स, मीडियल मोरेन्स, टर्मिनल मोरेन। मटेरियल डिपॉजिटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ग्लेशियर इज नोन एज लैटरल मोरेन। आइदर साइड मतलब ग्लेशियर के आजू बाजू जो मटेरियल्स इकट्ठे हो जाते हैं और उनके कारण जो नई भूमि बन जाती है, नया लैंडफॉर्म बन जाता है, वो कहलाते हैं लैटरल मोरेन्स। मीडियल मोरेन्स, व्हेन टू ग्लेशियर्स ऑफ डिफरेंट साइड्स जॉइन their lateral moraines also join near their confluence and moraines formed at that meeting place are called medial moraines। जब दो ग्लेशियर जुड़ते हैं तो उनके लैटरल मोरेन्स भी आपस में जुड़ते हैं, उनके द्वारा लाई हुई चीजें भी आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और एक नया लैंडफॉर्म बन जाता है, ये कहलाता है मीडियल मोरेन्स। टर्मिनल मोरेन, मटेरियल ड्रॉप्ड एट द एंड ऑफ अ वैली ग्लेशियर is in the form of ridge is called terminal moraine. These could be seen only when the glacier melt and flow like river। तो ग्लेशियर जहाँ पे खत्म होते हैं, पिघल जाते हैं और वो नदी के रूप में बहना स्टार्ट कर देते हैं, वहां जो मटेरियल इकट्ठा हो जाता है वो कहलाते हैं टर्मिनल मोरेन्स। द फंक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, रेन वाटर फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ लैंड एंड सम ऑफ इट डिपॉजिट्स ऑन द माउंटेन पीक्स इन द फॉर्म ऑफ आइस। वर्षा होती है, उसका कुछ भाग पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जम जाता है। सम पार्ट ऑफ रेन वाटर इवेपोरेट्स इन एटमॉस्फेयर, कुछ जो पार्ट है रेन वाटर का वो इवेपोरेट हो जाता है। एंड सम रन्स थ्रू रिवर्स गोज इनटू सी एंड रिमेनिंग वाटर गोज अंडरग्राउंड, कुछ बह जाता है नदियों में और समुद्र में चला जाता है और बाकी जो है वो पृथ्वी उसको सोख कर लेती है, वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। द वाटर विच कलेक्ट्स ऑन द ग्राउंड गोज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, जो पृथ्वी के अंदर चला जाता है पानी वो कहलाता है अंडरग्राउंड वाटर। वाटर रीचेज इनटू ग्राउंड थ्रू रिवर्स, लेक्स एंड सीज, तो नदियों से, लेक से पानी जमीन के अंदर जाता रहता है। रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम आइस व्हेन कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। रॉक्स इन विच वाटर इजिली एंटर्स आर कॉल्ड पोरस रॉक्स, ऐसी चट्टानें जिसमें पानी आसानी से चला जाता है वो कहलाती हैं पोरस रॉक्स। एंड द रॉक्स इन विच वाटर डज नॉट एंटर आर कॉल्ड इम्पोरस रॉक्स, और ऐसी चट्टानें या ऐसे रॉक्स जिनमें पानी अंदर नहीं जा पाता वो कहलाती हैं इम्पोरस रॉक्स। द अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स स्लोप, ये अंडरग्राउंड वाटर भी जो है यदि पहाड़ों के अंदर है तो अंडरग्राउंड ही ये नीचे की तरफ पाएगा। अंडरग्राउंड वाटर डज नॉट रिमेन इन सेम क्वांटिटी एवरीवेयर, अंडरग्राउंड वाटर की क्वांटिटी हर जगह एक सी नहीं होती। द मेन फंक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज डन अंडर द सरफेस, इट पार्टली एग्जिस्ट्स ऑन द सरफेस लाइक वाटरफॉल, आर्टिशियन वेल एंड गीजर। कुछ हिस्से कभी कभी इसके आर्टिशियन वॉल या वाटरफॉल या गीजर के रूप में आप देख सकते हैं। द रॉक्स विच होल्ड अंडरग्राउंड वाटर आर कॉल्ड सैचुरेटेड रॉक्स, ऐसी रॉक्स जो जमीन के अंदर पानी को होल्ड करके रखती हैं वो कहलाती हैं सैचुरेटेड रॉक्स। द लेवल ऑफ वाटर फ्रॉम विच द रॉक्स रिमेन फिल्ड विद वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर लेवल,
जमीन के अंदर का जितना भाग पानी से भरा रहेगा वो कहलाएगा अंडरग्राउंड वाटर लेवल। वाटर विच कम्स आउट फ्रॉम पोरस रॉक्स एंड क्रैक्स टू द सरफेस इज कॉल्ड वाटर रिसोर्स। ऐसा पानी जो जमीन के अंदर पोरस चट्टानों से निकलकर बाहर आ जाता है सरफेस के थ्रू, और ये जो क्रैक हो जाते हैं सरफेस में, वो कहलाते हैं वाटर रिसोर्स। ड्यू टू अंडरग्राउंड हीट वाटर फ्रॉम बीइंग वाटर बिग वाटर सोर्सेज इज थ्रोन अप इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन। कई बार ये होता है कि पृथ्वी के अंदर की गर्मी के कारण अंडरग्राउंड वाटर गर्म हो जाता है और स्टीम बनती है। जब भाप बनती है तो ये ऊपर की ओर जाती है और सरफेस को तोड़कर ये एकदम से पानी, गर्म पानी का फव्वारा, फाउंटेन, ये बाहर निकलता है और इसी को हम गीजर कहते हैं। द ओल्ड फेथफुल गीजर ऑफ द येलोस्टोन नेशनल पार्क इन नॉर्थ अमेरिका इज अ वर्ल्ड फेमस गीजर। नॉर्थ अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क में जो ओल्ड फेथफुल गीजर है ये काफी फेमस है। तो ये अंडरग्राउंड वाटर पृथ्वी की गर्मी के कारण जब गर्म होके बाहर निकलता है एकदम से फाउंटेन के रूप में, इसी को हम गीजर कहते हैं। ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ बैलेंसिंग द सरफेस। सेवरल लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड थ्रू देयर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। ग्राउंड वाटर डज इट्स वर्क स्पेशली इन लाइमस्टोन एरियाज। अंडरग्राउंड वाटर जो है ये बेसिकली अपना काम करता है जहां पर चूना पत्थर होते हैं, लाइमस्टोन जहां पे होता है, एंड इट इज कॉल्ड कास्ट टोपोग्राफी। लाइमस्टोन इज अ काइंड ऑफ रॉक विच डाइल्यूट्स इन रेन वाटर इजिली। क्योंकि ये चूना पत्थर इस प्रकार का स्टोन होता है जो कि बारिश के पानी में आसानी से घुल जाता है। इट इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, रेन आफ्टर पासिंग थ्रू दीज रॉक्स एंटरिंग इनटू ग्राउंड फ्लोज एंड इट डज इरोजन। इनमें पानी जाने के बाद ये पानी में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं और इसी से इरोजन होता है। द इरोजन वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर जो इरोजन करता है ये 2 प्रकार का होता है, लैंडस्केप ऑन द सरफेस एंड अंडरग्राउंड लैंडस्केप। अमंग द लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड ऑन द सरफेस, लेपीज एंड sinkholes are prominent. The underground landforms include caves, stalactites and stalagmites. These landforms are created due to the dripping of water from limestone. जब लाइमस्टोन यानी चूना पत्थरों से बूंद बूंद करके पानी गिरता है तो इस प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। The water evaporates and calcite is left behind and forms a pillar like shape। जब वाटर भाप बन के उड़ जाता है और कैल्साइट बच जाता है तो पिलर के जैसे स्तंभ बन जाते हैं। Such landforms are found in the caves on the coast of Adriatic Sea. Star area also has caves with limestone landforms. ऐसे लैंडफॉर्म्स आपको मिलेंगे इन द केव्स, गुफाओं में, जो कि एड्रियाटिक सी में है, सी के पास हैं। Star area also has caves with limestone landforms. Sinkholes at places the solution effect of rains water causes certain joints to be enlarged, producing deep holes in the limestone surface. ऐसी जगह जहां पर कंटिन्यू पानी, रेन ड्रॉप्स गिरती हैं लाइमस्टोन के ऊपर, वहां पर उनके गैप्स बड़े हो जाते हैं। सच होल्स आर कॉल्ड सिंक होल्स। ऐसे होल्स कहलाते हैं सिंक होल्स और स्वॉलो होल। मेघालय इन इंडिया हैज मेनी सच सिंक होल्स ड्यू टू विच कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवे लाइंस इज वेरी डिफिकल्ट। हमारे यहाँ मेघालय में, स्टेट में, ऐसे बहुत सारे सिंक होल्स हैं जिनके कारण हम रोड्स नहीं बना पाते और रेलवे लाइन नहीं बिछा पाते वहां पर, क्योंकि ये सतह बहुत कमजोर होती है। कैवर्न्स, surface streams may disappear down sinkholes to become underground water courses. They flow along cracks in the limestone and make caves and caverns. Such caves are found in
बस्तर डिस्ट्रिक्ट एंड इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। कई बार ऐसी सिंक होल्स जो हैं जब बड़े हो जाते हैं तो लाइमस्टोन क्रैक हो जाता है और इसमें गुफाएं बन जाती हैं। ऐसी गुफाएं हमारे यहाँ हिमालय के फुटहिल्स में पाई जाती हैं। Deposition, the landforms created due to deposition in the caverns are stalactites and stalagmites। जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं यहाँ पर मटेरियल के डिपॉजिट होने के बाद वो कहलाते हैं स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स।